नमस्कार मेरे सभी गुलगुलों को। और आज इस राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे गुलगुलों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं इस क्लास में आपको करवाऊंगा RJ13 यानी श्री गंगानगर। तो आज हम श्री गंगानगर जिले के बारे में हम पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस जिले से पहले मैंने 12 जिले राजस्थान के करवा दिए हैं, वो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप अभी देख सकते हैं और अपने नोट्स पूर्ण कर सकते हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक आंधियाँ कितने दिनों तक चलती है, और ये राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर ये जिला माना जाता है, यानी इसकी स्थिति है। इसके साथ साथ में यहाँ पर बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। लैला मजनू जो मंजार है उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ की जो सभ्यता आज तक कोई नहीं जान पाया है और कहीं पर आपने पढ़ी भी नहीं है, वो पढ़ेंगे हम, बरोर की सभ्यता। इसके साथ साथ में यहाँ का लिंगानुपात, साक्षरता और एशिया का सबसे बड़ा अगर कृषि फार्म की बात करें तो वो श्री गंगानगर जिले में ही मौजूद हैं। इसके साथ साथ में यहाँ की गंग नहर, जिसे जीवन रेखा के नाम से क्यों जाना जाता है, और गंग नहर कहाँ से निकलती है और गंगानगर जिले के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इन सभी जानकारियों के साथ हम आज ये क्लास लेकर के आए हैं। तो सभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर चैनल पर आप सबसे पहले नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिए, मेरे आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम चलते हैं सबसे पहले श्री गंगानगर का परिचय की ओर। अगर श्री गंगानगर जिले का परिचय की बात करें तो परिचय में इसे राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे राजस्थान का अन्न भंडार या अन्न का कटोरा और राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, और यह सिख आबादी और कृषि समृद्धि का प्रमुख केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्न फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है, इसलिए इसे अन्न का कटोरा या अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। और ये जिला पंजाब की सीमा बनाता है, और पंजाब जो सबसे ज़्यादा सिख बहुलता वाला स्टेट है, इसके साथ साथ में इसकी सीमा होने के बावजूद यहाँ गंगानगर में भी सिख समुदाय के अनेक लोग निवास करते हैं, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। अगर हम मैप में देखें तो मैप में देखने से पता चलता है कि गंगानगर कहाँ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गंगानगर जिला है। इसकी सीमा 2 जिलों से लगती है। इसकी पूर्वी सीमा हनुमानगढ़ जिले से और इसकी दक्षिणी सीमा है वो बीकानेर जिले के साथ में लगती है। तो याद रखना, 2 जिलों के साथ में, इसके साथ साथ में एक देश से भी सीमा लगती है, और वो है पाकिस्तान से, जो रेड क्लिफ रेखा के रूप में यहाँ पर सीमा बनाते हैं, और एक स्टेट के रूप में जिसका नाम है पंजाब। तो ये ऐसा जिला है जो एक राज्य से भी और एक देश से भी सीमा बनाता है, और 2 जिलों से सीमा मौजूद रखता है। तो ये अन्न कटोरा और राजस्थान का पंजाब कहा जाए तो पूछा जाए तो वो आएगा श्री गंगानगर जिला। इसके साथ साथ में आंधियों वाला जिला, यानी सर्वाधिक जो आंधी चलती है वो गंगानगर में चलती है, क्योंकि यह राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करें तो सूर्य कर्क रेखा पर होता है, ये जो रेखा देख रहे हैं यहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा जो तिरछापन होता है किरणों का वो गंगानगर में ही होता है, क्योंकि गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला माना जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है, और वो कितने दिन? लगभग 27 दिन तक चलती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य की किरणों का राजस्थान में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा तिरछापन है, तो वो आएगा श्री गंगानगर जिले में। इसके साथ साथ में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है, तो वो श्री गंगानगर है। कितने दिन भी पूछे जाते हैं, कितने दिनों तक आंधियां चलती है, तो वह 27 दिनों तक आंधियां चलती है।
इसके साथ साथ में यहाँ पर किन्नू और माल्टा उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी किन्नू का उत्पादन श्रीगंगानगर में और माल्टा का उत्पादन है, यानी किन्नू की तरह ही होता है ग्रीन माल्टा, तो इसके दोनों का उत्पादन सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर जिले में ही होता है। क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, कृषिगत औजार भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं और गंगानगरी किन्नू उत्पादन के लिए पूरे भारत व विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तो गंगानगरी जो किन्नू कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो वह राजस्थान के श्री गंगानगरी जिले में किया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें, यानी दो सीमा लगती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, यानी पाकिस्तान का जो बाहवलपुर जो क्षेत्र है उसके साथ में सीमा लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो पंजाब के फाजिल्का, दोनों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। यानी इसकी जो उत्तरी सीमा है वो पंजाब के साथ में होती है और इसकी उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, तो यानी पाकिस्तान का बाहवलपुर और पंजाब का फाजिल्का जो है इसकी सीमा बनाते हैं। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों इनका परिचय श्रीगंगानगर जिले का। अब हम पढ़ेंगे स्थापना और इतिहास के बारे में, यानी इसकी स्थापना किसने और कब की और इसका इतिहास क्या रहा है, इन दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो ये प्राचीन नाम की बात करें तो इसे रामनगर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पीछे क्वेश्चन पूछा गया है श्रीगंगानगर का प्राचीन नाम क्या था, तो श्रीगंगानगर का प्राचीन नाम था रामनगर। और पहले इस क्षेत्र को रामू जाट, यानी कि इस आधार पर रामू जाट की ढाणी थी और रामू जाट की ढाणी या रामनगर कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर रामू नाम का एक जाट था, उनकी यहाँ पर ढाणी थी, तो रामू नाम की ढाणी के नाम से या फिर रामनगर के नाम से इस गंगानगर को जाना जाता था। और उस समय यह पूरी तरह से एक रेतीला और शुष्क क्षेत्र था, यानी यहाँ पर रेतीली मृदा थी और शुष्क क्षेत्र था, यानी यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती थी, तो इसलिए रेतीला और शुष्क था। प्राचीन समय में रामनगर जिसको कहते हैं या रामू जाट की ढाणी के नाम से इसे जिले को जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं, ये बीकानेर रियासत का हिस्सा है, तो बीकानेर रियासत का हिस्सा माना जाता है इसको। प्राचीन समय में आपको पूछा जाए कि गंगानगर किस रियासत का हिस्सा है, तो वह आएगा बीकानेर रियासत का। तो अगर पढ़ें कि ऐतिहासिक रूप से यह बीकानेर रियासत के अधीन था, तो कौन सी रियासत, बीकानेर रियासत के अंतर्गत था। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसे एक आधुनिक नगर के रूप में बसाया था, यानी आधुनिक नगर के रूप में जो बसाया था पूर्ण रूप से, उसका नाम था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो गंगा सिंह ने इसको बसाया था, तो रामनगर के बाद में इस जिले का नाम पड़ गया श्री गंगानगर। ठीक है ना, रामनगर से श्री गंगानगर, यानी गंगा सिंह के नाम के आधार पर श्री गंगानगर पड़ गया। इसके बाद में अगर गंग नहर का चमत्कार देखें, यानी पहले शुष्क और रेतीला भूभाग था, उसके बाद में गंग नहर का चमत्कार हुआ और 1927 में ये गंग नहर आई थी गंगानगर जिले में, जो महाराजा गंगा सिंह जो राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी गंग नहर कब बनाई गई थी, 1927 में, किसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, या राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है, तो वह महाराजा गंगा सिंह को। और गंग नहर लाने के बाद यह बंजर क्षेत्र हरे भरे खेतों में बदल गए थे, यानी पहले यहाँ पर कृषि नहीं होती थी, पूरा का पूरा बंजर क्षेत्र था, प्रतिभूमि थी यहाँ पर, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती थी, शुष्क क्षेत्र था। गंग नहर आने के बाद में यह यहाँ का जो क्षेत्र है वो हरा भरा खुशहाल है वो हुआ था, इसलिए महाराजा गंगा सिंह ने ये गंग नहर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे राजस्थान का भागीरथ के नाम से जाना जाता है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें 41 जिलों में, तो भजनलाल सरकार की दिसंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार अनूपगढ़ को पुनः गंगानगर में शामिल कर लिया गया है। यानी पहले अनूपगढ़ को जो गहलोत सरकार थी उन्होंने अलग से जिला बनाया था, जो राजस्थान में कुल संख्या थी जिलों की 50। भजनलाल सरकार ने
दिसंबर 2024 में 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया था। अब वर्तमान में जिलों की संख्या है 41। तो याद रखने हैं 41 जिले हैं और 7 संभाग है राजस्थान में वर्तमान में। तो अब अनूपगढ़ उस समय जिला बनाया गया था भजनलाल सरकार के द्वारा, और गहलोत सरकार के द्वारा। भजनलाल सरकार ने इन्हें निरस्त करके किस जिले में मिला दिया? श्री गंगानगर जिले में वापस से मिला दिया गया था। तो ये था इसकी स्थापना और इतिहास गंगानगर जिले का। अब हम पढ़ते हैं वो है भौगोलिक स्थिति के बारे में। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें श्री गंगानगर जिले की, यानी किस तरह से इसकी भौगोलिक स्थिति है, तो ये जिला 28 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 3 मिनट यानी 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 72 डिग्री 2 मिनट से 75 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी अक्षांश और देशांतर के विस्तार की बात करें गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिला है वो 28 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और इसके साथ साथ में 72 डिग्री 2 मिनट से लेकर के 75 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये था गंगानगर जिले का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अब हम पढ़ते हैं उत्तर पश्चिमी सीमाएं। अगर उत्तर पश्चिमी सीमाएं की बात करें तो इसके उत्तर में भारत का पंजाब राज्य, यानी इसके उत्तर में हमने अभी चर्चा की थी किस राज्य की सीमा लगती है, तो पंजाब की। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान का बाहुलपुर जिला जो 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 210 किलोमीटर की बनाता है और उसके साथ साथ में जो पंजाब का फाजिल्का है उसके साथ में अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। तो याद रखना ये राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। एक तो है बाड़मेर और दूसरा है श्री गंगानगर। अगर राजस्थान में स्थिति की बात करें तो नवीनतम 41 जिलों के पैटर्न के अनुसार इसके दक्षिण में बीकानेर और पूर्व में हनुमानगढ़ जिला स्थित है। यानी इसके दक्षिण में अगर जिले की बात करें, अभी आपको मैप में बताया था सबसे पहले जो बीकानेर जिले की, और पूर्व में बात करें किस जिले की सीमा लगती है तो वह है हनुमानगढ़ जिले की। सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? वो गंगानगर में है जो कोणा गांव है। तो कोणा गांव गंगानगर सबसे उत्तरी छोर कहा जाता है और राजस्थान का उत्तरी छोर है हिंदुमल कोट में। और हिंदुमल कोट है वहां से पाकिस्तान बॉर्डर जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है जो अंतिम सीमा बनाती है। और पर्यटकों के लिए यहाँ पर खुला स्थान है और पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर में है, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा है वहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये थी प्रिय विद्यार्थियों भौगोलिक स्थिति। आप चैनल पर नए हैं तो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। अब हम पढ़ते हैं नदियां और सिंचाई परियोजना के बारे में, यानी कौन कौन सी नदियां हैं और किस तरह की सिंचाई परियोजना है। तो यहाँ पर गंगर नदी यानी जिसे लेटी हुई नदी के नाम से जाना जाता है गगर नदी को, तो यहाँ पर गगर नदी बहती है और इसका जो प्राचीन नाम था वो था सरस्वती नदी। और ये गगर नदी आज सरस्वती नदी का एक अवशेष माना जाता है क्योंकि अब वर्तमान में ये सूख चुकी है, इसलिए इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये हनुमानगढ़ से प्रवेश कर सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक बहती है। यानी हनुमानगढ़ के बाद में ये सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक बहती है। कभी कभी इसमें बाढ़ आता है तो इसका जल है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है। तो याद रखना, यानी बाढ़ की स्थिति में गगर नदी का जल या प्राचीन सरस्वती नदी का जो जल है वो कहाँ तक चला जाता है तो फोर्ट अब्बास से पाकिस्तान तक। गगर नदी का प्राचीन नाम क्या था तो वह है सरस्वती नदी। उसके बाद में हम पढ़ें तो वह गंगनहर। गंगनहर है पहली पक्की नहर जो बनाई गई थी वो थी गंगनहरी और 1927 में ये बनी थी और ये विश्व की पहली पक्की नहर है। देखो मैं भारत की और राजस्थान ही नहीं यानी संपूर्ण विश्व की यानी वर्ल्ड की सबसे पहली पक्की नहर की बात करें तो वो गंगनहर थी। और गंगनहर का निर्माण है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था 1927 में, जो हुसैनी वाला पंजाब से सतलज नदी से निकलती है
और कहाँ से जल निकलता है? हुसैनी वाला पंजाब में जो सतलज नदी है वहाँ से जल है वो निकलता है और श्री गंगानगर जिले में वहाँ के पेयजल के रूप में और इसके साथ साथ में सिंचाई परियोजना भी उपलब्ध करवाती है। तो ये थी गंगा नहर के बारे में। अब इंदिरा गांधी नहर की बात करें, IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इसे राजस्थान की मरु गंगा कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राजस्थान की मरु गंगा किस नदी को कहा जाता है या नहर को कहा जाता है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर को। और अनूपगढ़ सूरतगढ़ शाखाओं से सिंचाई होती है, यानी अनूपगढ़ और सूरतगढ़ जो शाखा है उसके द्वारा श्री गंगानगर में सिंचाई होती है, जहाँ पर जल प्रबंधन के लिए ACADA तकनीक का प्रयोग होता है, यानी आधुनिक तकनीकी माध्यम से, यानी बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिंचाई के माध्यम से तकनीकी अपनाई गई है और उसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसके बाद में प्रमुख झीलें वह क्या समस्या है वो पढ़ें। तो यहाँ पर प्रसिद्ध झील है वो है बूढ़ा जोहड़ झील। तो श्री गंगानगर जिले में है बूढ़ा जोहड़ झील, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है अमूमन, बूढ़ा जोहड़ झील कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में कौन सी झील है तो आपको पूछ ले तो वह बूढ़ा जोहड़ झील है। और ये नहरों से अत्यधिक सिंचाई के कारण कुछ क्षेत्रों में अब भी वर्तमान में सेम यानी जो दलदली और लवणीय जो स्थिति हो जाती है तो उनकी एक भारी समस्या है। यानी लगातार सिंचाई होने के वजह से उन क्षेत्र का जो भूमिगत जल है वो ऊपर आना, और ऊपर आने की वजह से वो पूरी की पूरी भूमि है वो आज भी दलदल के रूप में मानी जाती है। और वहाँ पर लवणता यानी उस जल में खारापन है, और खारापन की समस्या और सेम की समस्या यहाँ पर प्रमुख मानी जाती है श्री गंगानगर जिले में। तो ये थी नदियाँ और श्री गंगानगर में सिंचाई परियोजना के बारे में। अब हम 5 नंबर पढ़ेंगे और वो है श्री गंगानगर जिले में कृषि और प्रमुख फसलें, यानी किस तरह की कृषि होती है और किस तरह की फसलें होती है। तो वो होती है गेहूं, कपास और गन्ना। और गेहूं, कपास, गन्ने की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, और ये जिला सर्वाधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी खाद्यान्न फसल जो गेहूं है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसे राजस्थान का अन्न भंडार या राजस्थान का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिकन कपास, सरसों, गन्ने की भारी पैदावार भी होती है। यानी कपास का उत्पादन होता है, जो बीटी कपास है यानी अमेरिकन कपास है उनका उत्पादन होता है, सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और साथ साथ में गन्ने का भी उत्पादन किया जाता है। तो गेहूं, कपास, गन्ना और सरसों है यहाँ पर श्री गंगानगर जिले में कृषि की जाती है। अब अगर बात करें किन्नू का हब क्यों माना जाता है श्री गंगानगर जिले को, और किन्नू की कृषि बहुतायत में क्यों करते हैं? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन यही होता है, यानी सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन अगर बात करें तो वो श्री गंगानगर जिले में ही होता है। और गंगानगरी किन्नू जो किस्म है, गंगानगरी किन्नू अपनी मिठास के लिए श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया तक निर्यात होता है। यानी राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर से लेकर के जो दक्षिणी भाग के जो देश है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, वहाँ पर निर्यात किए जाते हैं कौन से किस्म के किन्नू? गंगानगरी किन्नू सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और ये श्री गंगानगर और ऑस्ट्रेलिया में निर्यात किया जाता है। अब अगर बात करें न्यूनतम आकर्षित भूमि की, तो न्यूनतम आकर्षित भूमि क्यों है? क्योंकि प्राचीन समय में ये शुष्क क्षेत्र था तो कृषि कम होती थी, परंतु गंगा नहर आने की वजह से और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से अब यहाँ पर आकर्षित क्षेत्र है वो बहुत न्यूनतम है। यानी हर जगह कृषि की जाती है, और ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कृषि नहीं किया जाता, बहुत कम है। तो गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित होने के कारण यहाँ कृषि योग्य भूमि का अधिकतम उपयोग होता है, यानी न्यूनतम बंजर भूमि यहाँ पर गंगानगर जिले में है। तो यानी ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर कृषि नहीं होती है, वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और भाखड़ा नहर के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है, इसलिए यहाँ पर कृषि योग्य भूमि मानी जाती है, अकृषि योग्य भूमि नहीं है।
इसके साथ साथ में यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी श्रीगंगानगर जिले में है, जो सुरतगढ़, और सुरतगढ़ का ठुकराना गांव, वहां पर रूस के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। यानी सुरतगढ़ श्रीगंगानगर जिले में है और सुरतगढ़ के ठुकराना गांव, और ठुकराना गांव में रूस की सहायता से, यानी जो रूस देश है उसकी सहायता से एशिया का सबसे बड़ा एक कृषि फार्म है वो स्थापित किया गया है। और जेतसर में कनाडा के सहयोग से यांत्रिक फार्म स्थापित हैं। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग में। कहां पर? जेतसर में, श्रीगंगानगर। तो दोनों चीजें याद रखनी है, जेतसर में कनाडा के सहयोग से यांत्रिक फार्म, और सुरतगढ़ के ठुकराना गांव में रूस के सहयोग से एशिया की सबसे बड़ा कृषि फार्म में मौजूद है। तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्लास किस तरह से लगी? आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल। पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान की बात करें तो यहां पर बरोर सभ्यता, यानी श्रीगंगानगर जिले में जिस तरह से हनुमानगढ़ जिले में सभ्यता है, उसी तरह से श्रीगंगानगर जिले में सभ्यता है जिसका नाम है बरोर सभ्यता। और ये कौन सी नदी के? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यानी वर्तमान में जो गगर नदी बोलते हैं, और प्राचीन जिसका नाम था गगर नदी, सॉरी सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी के किनारे जो सभ्यता है जिसका नाम है बरोर सभ्यता। और यहां से काली मिट्टी के बर्तन, 8000 सेलखड़ी के मनके और अफगानिस्तान में मिलने वाले लाजवर्द मनके मिलते हैं। यानी यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी मटके मिले हैं, यानी मर्द भांड है, अलग अलग कटोरे जो भी मिले थे वो मिट्टी के बनाए हुए थे। 8000 से अधिक सेलखड़ी के जो मनके थे, यानी मोतियां थी, वो मिली थी। अफगानिस्तान में मिलने वाले जो लाजवर्द जो मनके हैं वो भी यहाँ पर श्रीगंगानगर जिले में मिले हैं। कौन सी सभ्यता में? बरोर सभ्यता। बरोर सभ्यता कहाँ है? श्रीगंगानगर जिले में है। अब है अनूपगढ़ व सुरतगढ़ का किला। अनूपगढ़ और सुरतगढ़ किले की बात करें तो 1689 में मुगल संरक्षण में भाटी राजपूतों को रोकने के लिए अनूपगढ़ किला बना था। यानी 1689 की बात है, और 1689 में मुगल संरक्षण के लिए भाटी राजपूतों को रोकने के लिए वहां पर एक किले का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम पड़ा था अनूपगढ़ का किला। और सुरतगढ़ में किले को सोंठ दुर्ग भी कहा जाता है। यानी सुरतगढ़ का जो किला है उसे सोंठ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आपको पूछा जाता है कि सोंठ दुर्ग किस किले को कहा जाता है, तो वह सुरतगढ़ का किला। तो याद रखना, ये अनूपगढ़ में और सुरतगढ़ में 2 किले हैं, श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में लैला मजनू की मंजार, और लैला मजनू आम आमूमन पढ़ते हैं, और लैला मजनू की जो मंजार है कहाँ है, तो वो श्रीगंगानगर जिले में है। और अनूपगढ़ के बिजोर गांव में, यानी श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के बिजोर गांव में स्थित यह मंजार अमर प्रेम का प्रतीक माना जाता है लैला मजनू को। यानी लैला मजनू है वो अमर एक प्रेम था, उस अटूट प्रेम के बारे में ये मंजार प्रसिद्ध है जिसका नाम है लैला मजनू के नाम से। कहाँ है? अनूपगढ़ गंगानगर के बिजोर गांव में, जहां पर सिंध से भागकर आए लैला मजनू को दफनाया गया था। यानी सिंध क्षेत्र में, यानी अफगानिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है वहां से भाग करके ये लैला मजनू आए थे। इनका बहुत अटूट प्रेम था और यहाँ पर उनको दफना दिया गया था अनूपगढ़ के बिजोर गांव में। दफनाने के बाद में यहाँ पर एक मंजार बनाई गई थी जिसका नाम था लैला मजनू की मंजार। आज भी है, आप कभी गंगानगर जाओ, अनूपगढ़ जाओ तो बिजोर गांव में जाना, आपको लैला मजनू की मंजार है वो मिलेगी। इसके साथ साथ में यहाँ पर हिंदुमल कोट व डाबला, यानी भारत पाकिस्तान की परिस्थिति हिंदुमल कोट बॉर्डर है वो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है। और डाबला है वो एक ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। दोनों गंगानगर में है। हिंदुमल कोट जहाँ से रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है गंगानगर, और
पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और डाबला है वो वहाँ पर ऐतिहासिक गंगानगर में स्मारकों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये श्री गंगानगर के पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मंदिर और धार्मिक स्थल के बारे में। और गंगानगर के मंदिर और धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा वो श्री गंगानगर जिले में है। और बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा किस लिए प्रसिद्ध है, तो रायसीय नगर के डाबला गांव में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, इसका निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। यानी रायसीय नगर श्री गंगानगर जिले में है, वहाँ पर डाबला गांव है, और डबला गांव में यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ठीक है ना, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात करें तो वो रायसीय नगर के डाबला गांव में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1954 में करवाया था बाबा फतेह सिंह के द्वारा। तो याद रखना, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ, 1954 में। किसने करवाया, बाबा फतेह सिंह ने। कहाँ है, रायसीय नगर के डाबला गांव में स्थित है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। इसके बाद में यहाँ पर स्वर्ण मंदिर की बेदबी की का बदला, यानी स्वर्ण मंदिर की बेदबी का बदला है वो गंगानगर में। और ये 1740 में सिख योद्धा सुखा सिंह और मेहताब सिंह ने हरि मंदिर साहिब को अपवित्र करने वाले मस्सा रंघर का सिर काटकर यहाँ पेड़ पर टांगा था। यानी 1740 के समय की बात है। उस समय सिख समुदाय के योद्धा थे सुखा सिंह और मेहताब सिंह। सुखा सिंह और मेहताब सिंह ने हरि मंदिर साहिब को अपवित्र करने वाले मस्सा रंघर, और मस्सा रंघर का सिर है वो उनकी धड़ से अलग कर दिया गया था और एक पेड़ पर लटका दिया गया था। और वहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम है स्वर्ण मंदिर की बेदबी का बदला। तो यानी ये बदला लिया गया था, उस मस्सा रंघर का सिर है वो कलम कर दिया गया था, किसके द्वारा, सुखा सिंह और मेहताब सिंह ने। कब, 1740 में। बिश्नोई मंदिर, अगर बिश्नोई मंदिर की बात करें तो वो रायसीय नगर में पर्यावरण संरक्षण प्रेमियों यानी बिश्नोई समाज का एक अति प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर स्थित है जो गहरी आस्था का केंद्र माना जाता है। यानी बिश्नोई मंदिर कहाँ है, श्री गंगानगर के रायसीय नगर में है, जो पर्यावरण प्रेमी यानी बिश्नोई समुदाय के जो लोग होते हैं वो पर्यावरण प्रेमी होते हैं। यानी हमेशा पर्यावरण से ये लोग कभी खिलवाड़ नहीं करते हैं, और ये जब भी कोई पेड़ काटने की इनको सूचना मिलती है, ये जहाँ भी होते हैं तुरंत वहाँ पर चले जाते हैं, तुरंत प्रभाव में। हम लोग आलस कर जाते हैं, एक पेड़ से क्या होता है, परंतु ये लोग एक पेड़ को अपने एक पुत्र के समान मानते हैं। तो ये इसलिए ये प्रकृति प्रेमी होती है, बिश्नोई समाज के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो इनकी यहाँ पर गहरी आस्था का केंद्र है वो रायसीय नगर में माना है, और इसलिए इसे बिश्नोई मंदिर के नाम से जाना जाता है। अन्य प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ विजयनगर कस्बे में बाबा डाडा पम्माराम और बाबा डाडा पम्माराम का पवित्र डेरा स्थित है, और इसके अलावा श्री जगदम्बा अंध विद्यालय एक प्रसिद्ध और पूजनीय संस्था है। यानी विजयनगर कस्बे में बाबा डाडा पम्माराम का पवित्र डेरा भी लगता है यहाँ पर विजयनगर में, और यहाँ पर श्री जगदम्बा अंध विद्यालय है जो एक प्रमुख पूजनीय संस्था मानी जाती है। तो ये भी एक धार्मिक स्थल है श्री गंगानगर में। तो ये थी श्री गंगानगर जिले के मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में। अब हम प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट पढ़ते हैं मेले और संस्कृति के बारे में। मेले और संस्कृति के बारे में अगर देखें तो श्री गंगानगर में किस तरह के मेले लगते हैं और किस तरह की यहाँ पर संस्कृति है। तो श्रावण अमावस्या का मेला यानी श्रावण अमावस्या का जो मेला है वो गंगानगर में बढ़ता है, और राजस्थान के अमृतसर कहलाने वाले बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे में प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को एक विशाल और भव्य मेले का आयोजन होता है।
यानी जिसे राजस्थान का अमृतसर कहा जाता है, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे को। और बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे को श्रावण मास की अमावस्या होती है और श्रावण मास की अमावस्या के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ में पम्माराम का मेला भी यहाँ पर लगता है। और पम्माराम मेला है वो किस लिए प्रसिद्ध है, वो विजयनगर कस्बे में बाबा डाडा पम्माराम का मेला प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में पूरे 7 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मेले का आयोजन होता है। तो बाबा डाडा पम्माराम का मेला है वो प्रतिवर्ष जो फाल्गुन माह की और फाल्गुन माह में 7 दिनों तक इस मेले का आयोजन होता है विजयनगर कस्बे में, श्रीगंगानगर जिले में। लैला मजनू का मेला भी यहाँ पर लगता है और बिजोर गांव में प्रतिवर्ष लगने वाले इस अनूठे मेले में दूर दूर से नवविवाहित जोड़े और युगल अपना सफल दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यानी जिनकी नई नई शादी होती है और शादी होने के बाद में सबसे पहले यहाँ लैला मजनू के मेले में वो लोग आते हैं, क्योंकि वो एक प्रेम का प्रतीक के रूप में माना जाता है लैला मजनू की मंजार को। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ की आस्था है कि उनका प्रेम दोनों के बीच में जो नव दाम्पत्य जीवन है उसकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा के लिए 7 एक जन्म नहीं उनकी 7 जन्मों तक बना रहे, इसलिए वो लैला मजनू की मंजार में लोग आते हैं और वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा है वो प्यार प्रेम इसी तरह से बना रहे। परंतु पति और पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है जो कोई समस्या नहीं होती है और उस नए समस्या होने के बावजूद भी उस समस्या को सुलझाने में प्रयास करते रहते हैं और जीवन भर वो उस झगड़े लड़ाई है वो करते रहते हैं। वो ही उनका एक प्रेम होता है, ठीक है ना। यानी पति पत्नी में अगर जहाँ पर झगड़े नहीं होते हैं, लड़ाई नहीं होती है, तो वो प्रेम नहीं होता है। तो यानी पति पत्नी दोनों में लड़ाई झगड़े अवश्य होने चाहिए, वो उनका एक प्रेम की निशानी होती है। उसके साथ साथ में अगर देखें तो राजस्थानी और पंजाबी संगम, यानी राजस्थान और पंजाब दोनों भाषा का यहाँ पर संगम होता है। यानी कुछ यहाँ पर पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं जो पंजाबी बोलते हैं, कुछ राजस्थान से हैं तो राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पंजाब सीमा के कारण यहाँ दोनों संस्कृति का अनूठा संगम है, यानी पंजाबी भी और राजस्थानी दोनों का। 2006 में यही राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना की गई थी गंगानगर जिले में। 2006 में राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी की शुरुआत है श्रीगंगानगर जिले में की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी गंगानगर जिले से संबंधित हमारी क्लास। अब हम गंगानगर जिले से 5 वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और वो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का अन्न भंडार और फलों का राजा किन्नू उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो है श्रीगंगानगर जिला। ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगानगर जिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है जिसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहते हैं? वह है सूरतगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर है सूरतगढ़, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बरूड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है जहां पर 8000 सेलखड़ी के मनके मिले हैं? वो है वर्तमान गगर, इसका प्राचीन नाम था सरस्वती नदी। तो गगर या सरस्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1740 में सुखा सिंह और मेहताब सिंह द्वारा मस्सा रंगहर का सिर काटकर कहाँ लाया गया था? तो वो है बूढ़ा जोहड़ में, और बूढ़ा जोहड़ का मेला भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान 41 जिलों की व्यवस्था के अनुसार अनूपगढ़ किला और लैला मजनू की मंजार किस जिले में का हिस्सा है? तो वह है श्रीगंगानगर जिले का हिस्सा। तो ये थे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए क्वेश्चन थे। आपको श्रीगंगानगर जिले से
इसका इतिहास, इसके भूगोल, इसके पर्यटन स्थल, मेले, संस्कृति, कला, सबके चीज़ के बारे में मैंने गंगानगर जिले के बारे में ये क्लास करवाई है। आपको ये क्लास किस तरह से लगी, आप कमेंट के माध्यम से आप बताएं मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिएगा। इसी आशा के साथ सभी मेरे प्यारे गुलगुलों का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।